घर खरीदना हर किसी की लाइफ का एक सबसे बड़ा वित्तीय फैसला होता है, लेकिन अक्सर लोग होम लोन लेते टाइम पर सिर्फ ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट पर ही फोकस कर लेते हैं। हकीकत यह है कि होम लोन महज ब्याज दर तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि कई और शर्तें होती हैं, शुल्क होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। अगर इन पहलुओं को सही तरीके से समझकर फैसला लिया जाए तो लंबे टाइम में आप लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन पॉइंटर्स को आपको नोट करके रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अगर आप होम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो। हेलो एंड वेलकम टू मनी9। मैं हूं मीनू शर्मा। चलिए बात करते हैं पहले पहलू की, ब्याज दर और स्प्रेड। होम लोन पर ब्याज दर तय करने में बैंक स्प्रेड जोड़ते हैं। ये स्प्रेड आरबीआई की रेपो रेट या फिर बैंक की एमसीएलआर या फिर ईबीएलआर पर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताएं तो अगर आरबीआई की रेपो रेट 5.5% है और बैंक का स्प्रेड 1.8% है तो कुल ब्याज दर होगी 7.3%। वहीं अगर किसी दूसरे बैंक का स्प्रेड 3.5% है तो ब्याज दर 9% तक पहुंच सकती है। इसका सीधा असर ईएमआई पर पड़ता है। 50 लाख के 20 साल के लोन पर 0.5% का आपको कुल डिफरेंस ब्याज में 3 से 4 लाख रुपए तक की बचत करवा सकता है। यानी केवल कम ब्याज दर देखने के बजाय ये समझना जरूरी है कि उस दर में बैंक ने कितना स्प्रेड जोड़ा है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि वो सेकेंड कौन सा पहलू है जो आपको होम लोन के लिए अप्लाई करते टाइम पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो। एलटीवी बताता है कि बैंक आपके घर की कीमत का कितना हिस्सा लोन के रूप में देगा। मान लीजिए कि अगर आप 50 लाख रुपए का घर है आपके पास और एलटीवी 80% बैंक लगाते हैं तो बैंक आपको 40 लाख रुपए का लोन देगा। लेकिन अगर एलटीवी 60% है तो मान लीजिए कि लोन आपको सिर्फ 30 लाख का ही मिलेगा और बाकी आपको अपनी जेब से लगाने होंगे। इसलिए उच्च एलटीवी आपके लिए फायदेमंद होता है क्योंकि आपको कम पूंजी यानी कि अपफ्रंट देना होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क। होम लोन लेते टाइम पर बैंक एक बार का शुल्क भी लेते हैं जिसे प्रोसेसिंग फीस कहते हैं। ज्यादातर बैंकों में ये 0.25% से 1% तक जाता है। जैसे 60 लाख रुपए का लोन है तो 0.25% प्रोसेसिंग फीस लगती है। तो ये जो है कुल मिलाकर बन जाएगी 30 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। कुछ बैंक टाइम पर नो प्रोसेसिंग फीस ऑफर भी देते रहते हैं। इस तरह कुछ बैंकों में लीगल और वैल्यूएशन फीस भी अलग से जुड़ती है जिसे नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको फोर्थ फैक्टर जो आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप होम लोन अप्लाई करें तो प्री पेमेंट और फोरक्लोजर शर्तें। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा हो और आप लोन जल्दी चुकाना चाहते हैं तो ये सुविधा आपके लिए बेहद अहम हो जाती है। फ्लोटिंग रेट लोन पर आरबीआई के नियम के मुताबिक ज्यादातर बैंक प्री पेमेंट पर कोई भी शुल्क नहीं लेते, लेकिन कई बैंकों में शर्त होती है कि आप मिनिमम राशि या साल में केवल कुछ बार ही प्री पेमेंट कर सकते हैं। अगर बैंक फ्लेक्सिबल है, आपको लचीलापन देता है और हर महीने प्री पेमेंट की सुविधा देता है तो इसे ब्याज का बड़ा हिस्सा आप बचाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए एक बेनिफिशियल ऑप्शन हो सकता है। अगला फैक्टर है फिफ्थ नंबर, ये है लोन प्रोसेसिंग समय और सेवा गुणवत्ता। बैंक कितनी जल्दी आपका लोन अप्रूव करता है ये भी मायने रखता है। अगर लोन 10 दिन में पास हो जाता है तो आप जल्दी घर शिफ्ट होकर किराया भी बचा सकते हैं। वहीं 30 से 40 दिन की देरी आपके खर्च को और ज्यादा बढ़ा देगी क्योंकि आपको भी पता है कि कॉस्टिंग जो है आजकल वो टाइम के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। इसके अलावा बैंक की बाद की सेवाएं भी महत्वपूर्ण होती है, जैसे समय पर ईएमआई स्टेटमेंट, वार्षिक ब्याज सर्टिफिकेट आदि आपको देना। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अगला कौन सा फैक्टर है, तो है बैलेंस ट्रांसफर और रीप्राइसिंग का ऑप्शन। कई बार नए कस्टमर्स जो होते हैं वो बैंक कम ब्याज दर उनको ऑफर करते हैं जबकि पुराने ग्राहकों की ईएमआई ज्यादा चलती रहती है जैसे पहले चलती आ रही थी। आप अपने लोन को किसी दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ब्याज दर का फर्क 0.5% या उससे ज्यादा हो तो ये फायदेमंद साबित हो सकता है। 20 साल के 50 लाख के लोन पर 10% से 8.75% जाने पर कुल बचत 9 से 10 लाख रुपए आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर घर खरीदना जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है और होम लोन उस सपने तक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन ये फैसला उतना ही सोच समझ कर लेना चाहिए जितना कि आप घर लेते टाइम पर समझदारी दिखाते हैं। अगर आप ब्याज दर, स्प्रेड, एलटीवी, फीस और प्रीपेमेंट जैसे फैक्टर्स को सही तरीके से समझ लेंगे तो न केवल ईएमआई आसान हो जाएगी बल्कि लंबे टाइम में लाखों रुपए की बचत भी आप कर सकते हैं। याद रखें, सही बैंक और सही शर्तों वाला होम लोन ही आपके सपनों के घर की चाबी होता है। आपके हिसाब से आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहिए, कौन से फैक्टर्स आपके हिसाब से ध्यान रखने वाले हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।